वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस फोर्थ क्लास। आई होप यू ऑल गुड बेटा। देखिए आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है दोस्त की पोशाक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक का जितना भी काम है वो सब अपना कंप्लीट कर लिया होगा। उसको पेंडिंग मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, है ना। हर वीडियो का काम अच्छा खासा है तो ज़रा ध्यान से उसको जब भी वीडियो आए तो करते रहिए। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। देखिए बेटा, ये कहानी है यही दोस्त की पोशाक है। जाहिर है कि जब दोस्त की पोशाक है तो दोस्त का जिक्र भी होगा इसके अंदर। तो कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन जो है वो अपने पुराने दोस्त से मिले जमाल साहब से। तो वो दोनों जब मिले, देखिए जब आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं, अपने कज़न से मिलते हैं बहुत दिनों बाद, तो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और साथ में बातचीत करते हैं। अभी तो आप छोटे तो खेलते कूदते हैं, लेकिन ये लोग बड़े हैं तो इन्होंने बहुत सारी बातें वगैरह की। उसके बाद वो कहने लगे, चलो भाई हम घूमने चलते हैं, नहीं मोहल्ले में और लोगों से मिलकर आते हैं। तो उनके दोस्त से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो कपड़े ना बहुत ही मामूली से हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल से कपड़े हैं मेरे, और इन कपड़ों में मिल नहीं सकता उनसे। तो नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात, तो चलिए ऐसा करिए आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। तो वो उसके लिए अपनी एक पोशाक निकाल कर लेकर आए, है ना। पोशाक बोलते हैं, यानी एक ड्रेस निकाल कर लेकर आए, और वो बहुत ही अच्छी सी ड्रेस थी। उसके बाद क्या हुआ होगा, बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो आप देखिए, अभी अब समझ में तो आ गया होगा बेटा आपको। अब जब दोनों गए तो उन्होंने जाकर वहाँ पर बातचीत वगैरह स्टार्ट करी। तो सबसे पहले नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब का इंट्रोडक्शन करवाया कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, और साथ में यही बता दिया कि जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं वो मेरे हैं, ठीक है। तो इस बात पर जो जमाल साहब थे वो बहुत शर्मिंदा हो गए, उन्हें बहुत शर्म आई इस बात पर। और जब वो बाहर निकले वहाँ से तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बताना ज़रूरी था कि कपड़े तुम्हारे हैं, तुम ये ना बताते कि कपड़े तुम्हारे हैं, चुप रहते। उन्हें लगेगा कि मेरे पास कपड़े भी नहीं है। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब देखिए नसीरुद्दीन ने जो है ना माफ़ी मांगी उनसे, कहा कि भाई देखिए अच्छा चलिए गलती हो गई, अब नहीं करूँगा ऐसा, मैं अब नहीं कहूँगा कि ये कपड़े मेरे हैं। अब वो अगले किसी दोस्त के घर गए, हुसैन साहब के घर। तो हुसैन साहब उनसे मिलकर खुश हुए, उनके बहुत मतलब आवभगत किए, आदर सत्कार किया, स्वागत किया उनका। अब जब उन्होंने जमाल साहब के बारे में पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया, नसीरुद्दीन ने बताया कि भाई जमाल साहब जो है मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और जो इन्होंने अचकन पहन रखी है, जो शेरवानी इन्होंने पहन रखी है वो इनकी अपनी ही है। तो जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने तुमसे पूछा थोड़ी था कि मतलब किसकी अचकन पहन रखी है। देखिए बेटा, अगर चुपचाप से इंसान खड़ा रहेगा तो नहीं बताएगा तो पता नहीं चलेगा ना। अब आपने अगर कोई कपड़े पहन रखे हैं तो सब समझेंगे भाई आपके हैं, है ना। तो लेकिन इन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने कहते ये मेरे कपड़े हैं एक दोस्त के यहाँ, दूसरे दोस्त के जाकर ये कहते नहीं इनके ही कपड़े हैं। तो दोस्त समझ जाएगा कि जाहिर है कि ये इनके कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जानबूझ के कह रहे हैं कि इनके कपड़े, तो प्लीज़ इनके कपड़े नहीं है, क्योंकि अगर होते तो कहने की ज़रूरत ना पड़ती, है ना। तो उसके बाद नसीरुद्दीन ने कहा कि क्यों, अब क्या हुआ, तुमने जैसा कहा मैंने वैसे तो कहा था। तुमने कहा कि ये मत कहना कि तुम्हारे, तो मैंने तुम्हारे कह दिए इन कपड़ों को। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, ये हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि अब जब जमाल साहब नाराज़ हुए कि भाई तुम्हें बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, तुम चुप रहो, इस बारे में बोलो ही मत कुछ भी। तो अब वो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उनके तीसरे पड़ोसी उनको मिले, आगे जब चले वो,
तो उन्होंने उनसे अपना मतलब नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया अपने पड़ोसी से। तो कहने लगे कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है तो इसके बारे में मैं कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। तो खामा इन्होंने जो है उनका जहन उनके अचकन की तरफ पहुँचा दिया। तो बड़ा छोटा सा ये चैप्टर था आपका, जो थोड़ा फनी भी था। इसके एक बार आप रीड कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप देख लेते हैं इसके अंदर क्या कार्य दे रखा है। देखिए बेटा, फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह पे लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पेस प्रोवाइडेड है ना आपको, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। चैप्टर के बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस खुद बनाने हैं और उनके क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन आंसर्स जो है दोनों अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिख दिए हैं, वो आप कॉपी में करेंगे और उसके खाली क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा क्या है। पहला सवाल है बेटा आपका, नसीरुद्दीन का दोस्त किसी को पोशाक के बारे में पता क्यों नहीं चलने देना चाहता था। ठीक है, यानी जमाल साहब के बारे में पूछ रही हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि ये शेरवानी ये अचकन किसकी है। ठीक है ना, क्योंकि उसे लग रहा था कि पड़ोसी उसके बारे में सोचेंगे कि उसके पास तो अपने कपड़े ही नहीं हैं। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है कि उनको लगा कि भाई सबको जो है बहुत अजीब लगेगा कि इसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, तो इसलिए वो चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि ये कपड़े किसके हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हुसैन साहब ने उन दोनों का स्वागत किस प्रकार किया। तो उसका उत्तर है, हुसैन साहब ने उन दोनों का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी के साथ किया, यानी बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया उन्होंने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरे दोस्त ने जो पोशाक पहनी है वह मेरी है, तब उनके दोस्त को कैसा लगा होगा। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब नसीरुद्दीन ने कहा कि जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, पड़ोसी से कहा कि ये जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं ये मेरे हैं, तब उनके दोस्त को यानी जमाल साहब को कैसा लगा होगा। तो उसका उत्तर देखिए, तब उनके दोस्त को बहुत बुरा लगा होगा, उसका तो सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गया होगा, है ना, क्योंकि उनको जाहिर है किसी भी इंसान को बुरा लगेगा ये, है ना। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त से मिलकर क्यों खुश हुए। उसका उत्तर है, वह अपने पुराने दोस्त से मिलकर पुरानी बातें करके बहुत खुश हुए, यानी वो पुराने दोस्त से मिले तो उनको पुरानी बातें याद आई, उसके बाद उन्होंने खूब सारी बातें की, गपशप की, उसके बाद इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने दोस्त से मिलकर के। नसीरुद्दीन ने अपने पुराने दोस्त को मोहल्ले वालों से मिलाते समय अचकन के लिए क्या क्या कहा। तो बेटा 3 बार उन्होंने 3 लोगों से उनको मिलवाया और 3 बार अलग अलग बातें की। तो क्या क्या बातें थी, उन्होंने 3 बातें कही। तो पहली क्या थी, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है, एक बार उन्होंने ये कहा। दूसरी बात कहा, इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है, एक बार ये कहा उन्होंने। उसके बाद, इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों बातें इन्होंने कही थी। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं और इसके खाली क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी बुक में करने हैं। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तुम्हारी बात। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। अब इसका प्रश्न क्या है, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो, और दूसरा प्रश्न है तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। ठीक है, इसके दोनों के आंसर्स देखिए। बेटा देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी की बुक्स जो होती है वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, तो इन दोनों के आंसर्स आप बखूबी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ जाते हैं बन ठन करके और आप किस तरह बनते ठनते हैं तैयार होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके आंसर्स लिखवा दिए हैं, अगर आपको सूटेबल लगते हैं तो वही लिख लीजिए, नहीं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपना आंसर्स भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा इसके अंदर है प्रश्न का, हम बन ठन कर, प्रश्न का उत्तर है ये, हम बन ठन कर कहीं घूमने, दोस्त व रिश्तेदारों के घर उनसे मिलने, किसी जन्मदिन की पार्टी में या किसी उत्सव में शामिल होने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। वैसे आप भी यही कुछ करते होंगे। ठीक है ना। उसके बाद खा देखिए, हम नहाते हैं, यानी जब बनते ठनते हैं तो आप क्या करते हैं, हम नहाते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, जूतों को पॉलिश करते हैं और बालों को अच्छी तरह कंघी करते हैं। तो यही आपकी क्या हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है या बनना ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, तुम्हारी समझ। प्रश्न का है इसके अंदर, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए, तीसरे मकान से उन्होंने जब लास्ट में ये कहा था कि भाई ये जो इन्होंने पोशाक पहन रखी है, जो इन्होंने अचकन पहन रखी है, इसके बारे में मैं कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। अब उन्होंने क्या कहा होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, यानी आप ये देख रहे हैं कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप क्या इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। ठीक है, ये खा है। उसके बाद ग देखिए, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। तो ये 3 प्रश्न हो गए। अब इन तीनों के उत्तर देखते हैं।
प्रश्न का उत्तर देखिए। जमाल साहब ने क्या कहा होगा? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा कि ये रखो अपनी अचकन और मुझे माफ़ करो, मैं आज के बाद किसी और की कोई पोशाक नहीं पहनूंगा। ठीक है, यानी वो इरिटेट हो गए होंगे कि पहले तो उन्होंने कह दिया कि मेरी है, फिर दूसरी बात कह दिया कि इन्हीं की, फिर तीसरी बात ये कह दिया कि इसका कोई जिक्र नहीं, यानी मतलब मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, यानी उन्होंने जिक्र ज़रूर करा उसका। ठीक है, उसके बाद था के अंदर ये है कि उन्हें क्यों बुरा लग रहा था कि उनके बारे में पता चले, मतलब उनको क्यों बुरा लग रहा था कि वो ऐसे कपड़े पहनकर कहीं ना जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। ठीक है, उनको ये फील हो रहा था। उसके बाद प्रश्न का उत्तर देखिए। क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे सुंदर पोशाक अपने मित्र को पहनने के लिए दी होगी, इसलिए वो बार बार सबको बता रहे थे कि मेरी पोशाक है, यानी अगर कोई तारीफ करना चाहे तो वो मेरी तारीफ करे क्योंकि ये मेरी है। बेटा अगली हेडिंग है आपकी गपशप, तो इसको आप कट कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो, यानी आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं, चाहे कजिन भी फ्रेंड्स होते हैं, तो जब उनसे आप मिलते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं अपने लेवल पर आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, कहाँ जाते हैं। ठीक है ना, या इसके अलावा किसी और कोई नई एक्टिविटी करते हैं जो आप अकेले में नहीं करते हैं। जैसे सपोज़ कि लड़कियां पहले जो है झूला झूलने जाती थी, ठीक है ना, या इसके अलावा कोई वीडियो गेम आप खेलते हैं जो पार्टनर वाला गेम होता है, या और इसके अलावा अगर कुछ भी आप करते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर है वो मैंने ये लिखा है, देखिए ज़रा। जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर मेरे आसपास का इलाका दिखाती हूँ। पुराने दोस्तों से मिलवाती हूँ, उनके साथ पार्क, खेल का मैदान आदि में जाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पार्क। इसके अलावा अगर आप कहीं और भी जाते हैं, जैसे सपोज आप अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं या मॉल्स वगैरह जाते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। बेटा देखिए यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं इनका आपको अभिनय करना है, अभिनय यानी एक्टिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, होमवर्क है ये आपका, कि शीशे के सामने आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद इसकी एक्टिंग करेंगे। किसकी एक्टिंग करनी है, बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। तो किस तरह निकलते हैं, ठीक है, तो ये इसकी एक्टिंग करनी है आपको। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत शर्मिंदा हो जाना, ठीक है ना, उसकी एक्टिंग करनी है। मुंह बनाकर शिकायत करना, इसकी एक्टिंग करनी है। गर्म जोशी से स्वागत करना, नाराज़ होना, देखते ही रह जाना। तो इन सब चीज़ों की आपको एक्टिंग करनी है। इसका कॉपी से कोई रिलेशन नहीं, फिलहाल कॉपी में आपको ये नहीं लिखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब इसका जो पॉइंट का है वो देखिए। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। खा पॉइंट देखिए। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो 4 मुहावरे इन्होंने दे रखे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। देखिए बेटा आपको ये पूरा एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया घड़ों पानी पड़ना। तो घड़ों पानी पड़ना जब ये बोल रहे हैं तो जब तक हमें इसका मतलब नहीं मालूम तो हमारे जहन में क्या आ रहा होगा, एक इमेज बन रही होगी, क्योंकि हमारा जहन कभी भी खाली नहीं रहता। यानी जैसे ही वो कुछ सुनता है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही मैंने कहा घड़ों पानी पड़ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई शख्स खड़ा हुआ है, उसके ऊपर खूब सारा पानी पड़ रहा है घड़े से। ठीक है ना, तो ये आपके जहन में शायद आ रहा होगा, क्योंकि मेरे जहन में भी जब तक मुझे मीनिंग नहीं मालूम थी तो यही आ रहा था। तो अब क्या होता है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 मुहावरे दे रखे हैं और ये घड़ों पानी पड़ना है, 5 मुहावरे हो गए। इन 5 मुहावरों को सुनने के बाद आपके जहन में जो भी तस्वीर आ रही है वो आपको बनानी है अपनी स्कूल की कॉपी। ठीक है बेटा, स्कूल की कॉपी के अंदर आप 5 जो है पिक्चर्स बनाएंगे। तो एक तो ये होगी सर मुंडाते ही ओले पड़ना, दूसरी ऊँट के मुंह में जीरा, तीसरी दिया तले अंधेरा, चौथी ईद का चांद और 5वीं घड़ों पानी पड़ना। इन 5 की आपको पिक्चर बनानी है। ठीक है बेटा, और मैं मीनिंग आपको इनके बता देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अगर आप उससे रिलेटेड बना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। देखिए घड़ों पानी पड़ना का मतलब क्या है, शर्मिंदा होना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी काम शुरुआत करते ही बाधाएं आना, यानी परेशानियां आना शुरू हो जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से कम वस्तु, यानी ऊँट इतना बड़ा है और जीरा इतना ज़रा सा है तो उसके मुंह में जीरा, इट मीन्स कि बहुत ज़रूरत से बहुत ही कम कोई चीज़ है अगर। फिर नेक्स्ट है दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा का मतलब क्या होता है,
जैसे दिया जो है वो सबको रोशनी देता है, लेकिन अगर हम देखें तो उसकी खुद के नीचे अंधेरा होता है, ठीक है। यानी दूसरों को उपदेश देना परंतु स्वयं अच्छा ना हो। यानी दूसरों को तो आप बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर खुद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा है ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ये इनके अर्थ हो गए। अगर आप चाहते हैं तो अर्थ से संबंधित भी कोई पिक्चर बना सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, और अगर जैसे आपके जहन में इनको सुनने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो उससे रिलेटेड भी आप पिक्चर बना सकते हैं। समझ आया आप सबको? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा हेडिंग है कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखिए कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया, भड़कीली अचकन। देखिए अचकन क्या हो गया यहाँ पर, अचकन जो है वो एक नाउन है, तो और नाउन के बारे में ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है भड़कीली। इट मीन्स कि वो बहुत चमक दमक वाली नहीं है, यानी काफ़ी उसके अंदर ऐसा कुछ काफ़ी काम हुआ हुआ है, ऐसा कपड़े की वो बनी हुई है कि वो भड़कीली सी है, बहुत ब्राइट कलर की है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो हम इनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स, जो हमने लास्ट ईयर किए थे, अगर आपको याद हो, जब आप 3rd क्लास में थे। तो ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। यानी जो नाउन की प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, या हिंदी में उनको हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी जो शब्द किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो अब आपको लेसन में से ढूंढकर वो सभी शब्द लिखने हैं। देखिए मैंने पहले लिखनी है, बहुत ध्यान से आप भी इसको अपनी बुक में लिख लीजिएगा। किस तरह लिखेंगे? पुराना दोस्त, खूब अच्छे, कई साल, मामूली सी पोशाक, पड़ोसी का घर, अपने कपड़े, इतनी सी बात, खास दोस्त, अन्य पड़ोसी। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, भड़कीली पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास विशेषण बता रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेषण कहते हैं। समझ आ गया? तो ये वाला काम आप बुक में करिएगा, इसको फिलहाल आराम से कर सकते हैं बुक के अंदर, लेकिन कॉपी में क्या करना है इसका वो मैं बता देती हूँ आपको। इसको अपने नोटबुक में आप क्या लिखेंगे, विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा में वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, काला, बड़ा, वीर, मीठा, अच्छा, दो आदि। ठीक है, ये वाला काम आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा एक क्वेश्चन है पास पड़ोस, इसको आप कट कर दीजिए, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए, शब्दों का हेर फेर, झूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनके सबके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए बेटा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है कि वो उनकी जो साउंड्स होती हैं वो मिलती जुलती होती है, पर उनकी मीनिंग्स होती है वो डिफरेंस होती है, आई मीन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अभी इन्होंने बताया झूठा और जूठा। तो झूठा क्या होता है, यानी जो झूठ बोलता है, और जूठा क्या होता है, जैसे कोई चीज़ खाना कोई खा रहा है तो उसकी जो जिस प्लेट में वो खाना खा रहा है उसका जो बचा हुआ खाना है उसको हम बोलेंगे जूठा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो खाना झूठा है, तो वो जूठा क्या हो गया, यानी बचा हुआ खाना हो गया, और झूठा क्या हो गया, जो झूठ बोलता है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिखे हुए हैं, जैसे घड़ा, गढ़ा, घूम, झूम, राज, राज, खोल, 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 सजा, सजा, फन, फन। तो ये अलग अलग इनकी मीनिंग्स हैं। तो इनकी मीनिंग्स को अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह करना है इसको आपको। देखिए बेटा, शब्दों की हेर फेर, ये हेडिंग के अंदर ये वर्ड्स मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं, इसे सेंटेंस में बना दिए। आप अपने सेंटेंस भी बना सकते हैं खुद, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट घड़ा, घड़े का पानी बहुत ठंडा रहता है, ये सेंटेंस हो गया इसका। उसके बाद है गढ़ा, मूर्तिकार सुंदर मूर्तियाँ गढ़ता है। गढ़ता है यानी बनाता है, यानी मिट्टी का काम जो करने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो मिट्टियाँ गढ़ते हैं। उसके बाद आता है घूम, घूमने फिरने से तनाव दूर हो जाता है। फिर आता है झूम, राजा नई गाड़ी मिलने पर खुशी से झूम उठा। उसके बाद आता है राज, जंगल में तो बस शेर का राज चलता है। उसके बाद आता है राज, किसी का कोई राज जानते हो तो कभी फाश ना करो। ठीक है, अब देखिए सिर्फ एक डॉट का फर्क है इसमें, है ना, राज और राज, बाकी बिल्कुल सेम वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी मीनिंग में कितना डिफरेंस आ गया, है ना। उसके बाद देखिए फन, फन क्या होता है,
दिल जीत लेने का फन भी हर किसी के पास नहीं। फन बेटा यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये एक कला जिसको हम कह सकते हैं ना, तो दिल जीत लेने की जो कला है वो भी हर किसी के पास नहीं होती, किसी किसी के पास होती है। फिर होता है फन। फन वो होता है जो सांप का होता है। बीन बजाने पर सांप फन उठाकर नाचता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप डिफरेंस कितना है, सिर्फ ज़रा ज़रा सा फर्क है। नेक्स्ट देखिए सजा। ईद पर हम अपना घर सजाते हैं, ठीक है ना, ये तो सजाना डेकोरेशन हो गई है। फिर आता है सज़ा। सज़ा नहीं, पनिशमेंट। गुनाह करने पर सज़ा ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट है खौल। कछुए का शरीर खौल में सुरक्षित रहता है, यानी उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको खौल बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है खौल। खोलना यानी बॉयल करना। अधिक गर्मी में दिमाग खौल जाता है, यानी ऐसा होता है जैसे कि दिमाग बॉयल हो गया। आप देखिए दिमाग खौलना एक्चुअल नहीं है, ये भी एक मुहावरा ही है कि मुहावरे का मतलब क्या होता है बेटा कि हम बात कह रहे होते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब वही नहीं होता जो हम कह रहे होते हैं, यानी उसका सेंस कुछ और निकल रहा होता है। अब ऐसा नहीं कि दिमाग खोल रहा है, दिमाग जो है बॉयल हो जाएगा, उसको गैस पर रखा है किसी ने, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब गर्मी हो रही होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, हर चीज़ बुरी लग रही होती है ना। अगर हम गर्मी से परेशान होते हैं तो उसको उन्होंने कहा है कि दिमाग खोल रहा होता है। तो ये बेटा समझ में आ गया होगा आपको। इनको हम इंग्लिश में होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये काम आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। सभी जितना भी इसके अंदर कार्य दे रखा है उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।